अब देखो बोर्ड पे किस चीज की बात कर रहे हो। बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की। अब केमिकल रिएक्शंस के लिए आपको पहले केमिकल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? केमिकल। ठीक है। अब केमिकल के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद करो। मैंने आपको एटम बताया था, मॉलिक्यूल्स बताए थे, जब स्टार्टिंग में बेसिक वाली चीजें कराई थी। आयंस बताए थे। तो ये सब आपके केमिकल्स हैं। एटम में आ गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह। कितने हैं? 122 एलिमेंट है। फिर आते हैं मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? ये भी काफी सारे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जैसे CO2, H2O, H2S, ZnSO4। कोई बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल लेना हो तो FeCN6, होल हेक्सा, इसके साथ 4- ले लो, ये लो। ठीक है। 4- लोगे तो आयन बन जाएगा। K4 ले लो। आयन, पॉजिटिव आयन जैसे H+, हाइड्रोनियम आयन, NH4+ आयन। और यहाँ पर आयंस नेगेटिव होंगे तो Cl-, O2-, N3- वगैरह वगैरह। ये केमिकल्स जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन होती है। ठीक है। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ, जब ये रिएक्शन होती है, बात को समझो, तो रिएक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं। देखो, सर ये नोट करिए ना सारा। इसको मैं बेटा फॉर्म में भेज दूंगा आपको। मतलब इसकी पिक्चर खींच के, पिक्चर क्लिक करके उसकी PDF फॉर्म बना के भेज दूंगा। नोट मत करो, क्योंकि भैया से ठीक है आपकी सर। क्लास हुई होगी मॉर्निंग में। हाँ सर। तो बस उसको मैं एक बार एक साथ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। जिससे आपको ये सारी चीजें एक साथ देखने को मिल जाए। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं बेटा? रिएक्टेंट का मतलब होता है वो चीजें जो रिएक्ट कर रही है, वो केमिकल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं, और ये वो केमिकल्स जो हमें मिले हैं एज अ प्रोडक्ट या एज अ रिजल्ट। जवाब में हमें ये मिला। मैंने आपसे कहा कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो CO2 मिला। तो आपने कहा अच्छा मिला, तो ये दिखता कैसा है? ठीक है। मैंने सिंपल सी चीज पूछी, कार्बन देखा है? तो आपने कहा नहीं भैया। अच्छा, कार्बन जो होता है, कार्बन को पता होता है मैं C हूँ? नहीं होता ना। वो C थोड़ी है। मतलब C का मतलब कार्बन दिखता थोड़ी है C। जरा समझो इस बात को। आपने कोई भी पहाड़ खोदा या पानी में से निकाला, आपने सुना होगा ना कि भाई पेट्रोलियम जो है वो वहां से निकाला जाता है, ये चीज वहां से निकाली जाती है, ये चीज वहां से खोदी जाती है। तो उसका मतलब क्या उस पर ये लिखा होता है? क्या कभी ये लिखा होता है? या कभी ये लिखा होता है? नहीं। तो उसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना, उसके केमिकल फॉर्मूले का कुछ लेना देना नहीं। ये तो आपकी पढ़ाई के लिए। असलियत में Fe नहीं होता, F और E नहीं लिखा होता। हाँ, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मैं बताता हूँ, मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी, वो इलेक्ट्रॉन लेता है। इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैं पता लगाऊंगा। तो रिएक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज है। आपने कहा कि एक रिएक्शन हुई, ये कैसे पता चलेगा? प्रॉपर्टीज क्या है रिएक्शन की? रिएक्शन का मतलब क्या है? कुछ हुआ है ना? हाँ सर। अब क्या बोलोगे तुम? कुछ तो हुआ है ना? तो वो कुछ तो हुआ है का पता कैसे चलेगा? भाई उसका पता चलेगा इससे। वर्ड देखो क्या लिखा है, सर चेंज इन चेंज। कलर, स्टेट, हाँ, चेंज। स्मेल, चेंज किसमें? वेरी गुड। इवोल्यूशन कलर, ऑफ गैस, स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस, और
स्मेल और स्मेल स्मेल और बस ये बस। अच्छा, एक ये देखना, ये सब चीजें हमारी सेंसेस पे डिपेंड करती है। बात को समझो। कलर हम देख सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, हमारी आंख एक सेंस है, उससे हम कलर देख सकते हैं। स्टेट स्टेट को भी हम देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं, फिजिकल चीजें, ठीक है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वगैरह वगैरह। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी दिखाई देती है। अच्छा, अब आप कहोगे भैया कलर्ड होना जरूरी है उसका? हाँ, या उसकी कोई पहचान होनी चाहिए। आपको पता है कई गैसेस स्मेल देती है, मतलब जो कुछ, या फिर दिखती जो है वो थोड़ी डेंस होती है, भारी होती है, उन्हें हम फ्यूम्स कहते हैं, उन्हें हम फ्यूम्स कहते हैं। और अगर कोई गैस की स्मेल होती है तो उसको पता लगा लेते हैं। कलर्ड गैस हो सकती है, कलर्ड गैसेस भी होती है। हीट का मतलब क्या होता है? ये आपकी जो स्किन है ना, ये जज करती है टच करने से, ठीक है। आपने कहा भैया गर्म लग रहा है, इसका मतलब हीट। ठंडा लग रहा है, तो दोनों का मतलब हीट कैसे है? बात को समझो। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, आपके हाथ की कोई हीट लेके जा रहा है तो आपको ठंडा लगेगा, और अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो आपको गर्म लगेगा, ठीक। तो इस तरीके से आप चेंज को अगर रिकॉग्नाइज करते हो तो वो रिएक्शन की फॉर्म में देखा जाता है। अब देखो, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली। अच्छा, टेस्ट ट्यूब क्यों लेते हैं हम? अब कोई बच्चा कहे भैया टेस्ट ट्यूब क्यों लेते हैं? मैंने तो ग्लास लिया था, वो भी स्टील वाला, उसको भी ऊपर से ढक्कन लगा के बंद कर दिया और रिएक्शन देख रहा हूँ। अरे उसमें दिखेगा क्या? विजिबिलिटी टेस्ट सर ट्यूब में होती है। स्टील भी रिएक्ट करता है क्योंकि। नहीं, स्टील तो रिएक्ट करता है, ऐसे तो ग्लास भी रिएक्ट करता है। हमने ग्लास की टेस्ट ट्यूब इसके लिए क्योंकि जो आपका ग्लास है ना, वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें विजिबिलिटी है, कलर चेंज हुआ दिखाई दे गया, कुछ भी हुआ हमारे को, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन की। अब अगर कभी कोई आपसे बात करे ना केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, तो आप कहोगे जहां पे हम कुछ ऑब्जर्व कर सके, कोई भी फिजिकल चेंज ऑब्जर्व कर सके। तो कांच का अगर हम कोई बर्तन लेते हैं, कांच का कोई ग्लास लेते हैं, कांच का कोई वेसल लेते हैं, तो उसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ज्यादातर एपरेटस जो है वो ग्लास की फॉर्म में दिखेंगे। अब कोई कहेगा भैया हमने तो ऐसा फ्लास्क देखा था, कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं इसको। क्यों, आप क्या चाहते थे भैया इससे? हम चाहते थे अगर हम इसको शेक करें तो बाहर ना गिर जाए और उसमें ज्यादा वॉल्यूम आ सके। किसी ने कहा भैया हमने तो ऐसा देखा था, राउंड बॉटम, गोल था पूरा, उसका राउंड जो बॉटम था वो तो राउंड था, और जो अपर पार्ट था वो बिल्कुल टेस्ट ट्यूब जैसा था। तो फिर वही, ठीक है। फिर ग्लास एक गैस चैम्बर होता है, वो लिया। इन सब चीजों को हम ट्रांसपेरेंट क्यों रखते हैं? जिससे दिखाई दे, इसका मतलब रिएक्शन का मतलब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा रिएक्शन हुई कि नहीं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यानी कि बहुत स्लो होती है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो बहुत फास्ट होती है। समझ में आया? आप जानते हो कि आपके घर में रोज रिएक्शंस होती रहती हैं। अपने घर में अपने पेरेंट्स से पूछो कि क्या आपके घर के मेटल वगैरह जो चीजें हैं, क्या वो डके करते रहते हैं? तो वो कहेंगे हाँ। तो वो कहेंगे बेटा हम ना पेंट इसलिए करते हैं जिससे वो जो डके हो रहा है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। होगा डके, लेकिन कम होगा। हम पेंट करके रखते हैं चीजों को। तो इसका मतलब किसी मेटल का डके होना भी एक रिएक्शन है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं हम उसको, अर्नब? कोरोजन। ठीक है। अब मैंने ये कहा कि कोई भी केमिकल अगर रिएक्ट करता है किसी दूसरे केमिकल से, तो उस रिएक्शन को समझने के लिए मुझे कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स चाहिए, जैसे कलर, स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, हीट, स्मेल, वगैरह वगैरह। इन सबको मिला जुला के जो बनता है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं? चेंज। इनमें से किसी भी चीज में कोई चेंज आया तो रिएक्शन हुआ, नहीं आया तो नहीं हुआ। अगर ये चेंज धीरे धीरे आया तो रिएक्शन स्लो है, अगर ये चेंज तेजी से आया तो रिएक्शन फास्ट है। एक बार इन सब चीजों को देखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो बेटा जरा इसको, सर इसे नोट करना है। इसे नोट नहीं करना, बस देख ले बेटा, नोट नहीं करना कुछ भी, ठीक है। नोट ओके करने सर। के लिए मैं सारा सामान भेज दूंगा। अब अब मैं बात कर रहा हूं केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या ये टाइप ठीक है? स्लो केमिकल रिएक्शन, फास्ट केमिकल रिएक्शन। स्लो केमिकल रिएक्शन होगी जैसे कोरोजन ऑफ आयरन,
ये थोड़ा धीरे होता है, या कोरोजन ऑफ मेटल। कुछ रिएक्शंस फास्ट होती है, बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे जलना। कंबस्शन का मतलब होता है किसी सर चीज हमने का। एक्टिविटीज भी पढ़ी थी, वो भी फास्ट केमिकल रिएक्शन होती है जी। वेरी गुड। जैसे मैंने कहा कंबस्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स का कंबस्शन होना। अब ये कंबस्शन क्या होता है, बोलो। सर जलना सर, एक तरह से सर इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होती है सर, ऑक्सीजन और क्या होती है, एक फायर होती है और जलना इन प्रेजेंस ऑफ आग। ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक है। जलना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कंबस्शन। कोरोजन ऑफ मेटल और आयरन वो बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन जलना जो है, अच्छा जलने में भी कई सारे वैसे रिएक्शंस है, फिर भी मैं इसको फास्ट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आगे जाके बेटा आगे जाओगे ना 11th-12th में, तो ये काफी और वास्ट हो जाएगा टॉपिक। फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन को हम रेट डिटरमाइन करने वाला रिएक्शन भी कहते हैं, लेकिन वो आगे की बात है, अभी तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारे लिए काफी है आगे। अब इसके बाद बारी आती है, एक और टाइप है हमारे पास। एक टाइप तो आपका स्लो और फास्ट, एक टाइप है आपका ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फॉर्मूलाज, वो है ये कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जिसमें दो चीजें कंबाइन करें। जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो कैल्शियम का कार्बोनेट बनता है। इसमें दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर किसी में एक ही कंपाउंड दो चीजों में टूट जाए तो उसको क्या कहेंगे, सर क्या? Decomposition reaction. डिकॉम्पोजिशन। Yes, sir. डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कोई एक चीज दो चीजों में टूट जाए। कोई बताएगा इसका एग्जांपल, जिसमें कोई एक चीज, वैसे तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया, कैल्शियम के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कोई और रिएक्शन, कोई और इसका एग्जांपल बताओ। Magnesium chloride. सर CO2। CO2 किसमें टूटेगा, सर C+O2। नहीं ऐसा नहीं होता। और कोई, सर कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फर में टूट जाएगा। कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट तो ये होता है CuSO4। अच्छा ये टूटेगा कॉपर में और किसमें, Cu+SO4। ऑक्सीजन में और सल्फर में, सल्फर में और ऐसे ऑक्सीजन में सर। ऐसे नहीं होता बेटा, सारी चीजें हर चीज में नहीं टूटती। कोई और बताओ। सर मैग्नीशियम क्लोराइड। सर मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम और क्लोरीन में नहीं टूटता, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सर सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, H2SO4। H2SO4 को किसमें तोड़ोगे बेटा, सर वाटर H2। H2O को स्प्लिट करना चाहते हो। हाइड्रोजन और सल्फर। H2+O2। H2O अपने आप नहीं टूटता, इलेक्ट्रोलिसिस से टूटता है। इलेक्ट्रोलिसिस ये एक अपने आप में टाइप ऑफ रिएक्शन है, इसका मतलब बताता हूं मैं। चलो अच्छी बात है, एक नई रिएक्शन आ गई आपके सामने। सर ये क्या लिखा है सर? इलेक्ट्रोलिसिस। नहीं सर, चार्ज हाफ ऑफ ऑक्सीजन। हाफ ऑफ ऑक्सीजन लिखा है बेटा, क्योंकि यहाँ पर O है ना, एक O है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, तो मैंने हाफ O2 लिख दिया। अच्छा। ठीक है, बताता हूँ इस रिएक्शन को, ठीक करता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है चार्ज की प्रेजेंस में। लिसिस का मतलब समझना, ब्रेक डाउन। याद रहेगा, जब भी कभी लिसिस आए तो क्या मतलब समझोगे, उसको तोड़ा गया है। क्या करा गया है, तोड़ दिया। तोड़ दिया। किसने, इलेक्ट्रिसिटी ने तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया, बोलो। इलेक्ट्रिसिटी। मैंने क्या किया, एक चैम्बर लिया, उस चैम्बर में भर दिया मैंने पानी। क्या भर दिया उस चैम्बर में, पानी। H2O। उस H2O को मैंने दो रॉड दी,
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो रॉड दी। ठीक है, अब हुआ ओके क्या, सर। H2O उस पॉजिटिव और नेगेटिव रॉड की वजह से दो हिस्सों में टूट गया, एक था H और एक था O। H यानी कि पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चीज जाती है नेगेटिव यानी कि नेगेटिव रॉड की तरफ, उसे हम बाद में एनोड कहेंगे, वो बने H2, और वो बने जो ऑक्सीजन था वो बना O2। अब आप कहोगे भैया हाफ क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ सिर्फ एक ही O है, ये लो लिख भी दिया मैंने। ठीक है, अब कोई कहे कि भैया क्या ये रिएक्शन ठीक है, रिएक्शन लिखने के लिहाज से तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि रिएक्शंस के अंदर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, ओके सर। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिखा है मैंने, वैसे ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स कभी भी फ्रैक्शन में या हिस्सों में नहीं होने चाहिए, टुकड़ों में। तो उसको मैं ठीक करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई। अब जरा देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। सर एक तरह उसी से को हम, बैलेंसिंग कर रहे हो ना इक्वेशन। हाँ हाँ हाँ, अभी आएगी वो बैलेंसिंग। H2O सर आप ही आओ मेरे को। gives, अच्छी बात है, gives you H2 plus half O2। अगर मैं पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा 2H2O gives you 2H2 plus O2। अब देख बेटा, सर ठीक अभी है, बैलेंस है पूरी। हाँ नहीं इक्वेशन ऊपर भी बैलेंस थी, ध्यान से देख, लेकिन अब इक्वेशन एथिकली ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हाफ वगैरह नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, हाफ, तो ये सब फ्रैक्शन डेसिमल से जाना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं तेरे से बात कर रहा हूं बेटा किस चीज की, अभी मैंने ये बताया, अब इस रिएक्शन, अभी देखो मैंने क्या बताया आपको, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। अब एक वर्ड यूज कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, कोई किसी चीज को हटाकर उसकी जगह पे आता है। अब यहां ध्यान दो, ZnCl2 को मैंने कॉपर के साथ रिएक्शन कराया, कॉपर कैसा है, वीक है, किससे, जिंक से। जिंक स्ट्रॉन्ग है, तो क्या वीक चीज कभी स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस कर सकती है, नहीं नहीं सर। सर। तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर इसका उल्टा होता, कॉपर का क्लोराइड होता और जिंक आता जो कि स्ट्रॉन्ग है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग चीज आती और वीक को रिप्लेस करने की सोचती, तो क्या उसको रिप्लेस कर देती, यस सर। और बनता जिंक क्लोराइड। क्या बनता, जिंक इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब अदला बदली कर दी एक तरह से। अदला बदली नहीं, अदला बदली इसमें होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसमें तो हटा दिया, उसको बेचारे को हटा दिया, वो बैठा हुआ था चुपचाप, उसको हटा दिया। अदला बदली इसमें होगी, यहाँ पर पावर चेक नहीं की जाती। बेरियम का क्लोराइड था, जिंक का सल्फेट था, जिंक ने कहा मैं क्लोरीन के साथ जा रहा हूं, और बेरियम को कहा तू इसके साथ बैठ जा, तो बेरियम का बन गया सल्फेट और जिंक का बन गया क्लोराइड। तो ये है अदला बदली, डिस्प्लेस, डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसा डिस्प्लेसमेंट है ये, डबल। डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बेरियम के साथ सल्फेट आ गया, जिंक के साथ क्लोराइड आ गया, एक दूसरे की पोजीशन बदल ली, इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई, हाँ सर। यस सर। यस सर। इसके बाद बारी आती है रेडॉक्स रिएक्शन की। अब रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, जिसमें दो प्रोसेस हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब इनका क्या मतलब है, रिडक्शन को मैं आर से दिखाऊंगा, ऑक्सीडेशन को ओ से, जरा समझना। रिडक्शन यानी कि आर, आर का मतलब है कि मैं एडिशन कर रहा हूं। आर का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये चार बातें होती है। ठीक है, अब इसके ओके लिए, सर। ठीक है, अब इसके लिए मुझे एक रिएक्शन चाहिए,
जिसके अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उसको देखते हैं। जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो। इतने तुम इसको देख लो, इस बोर्ड पे कोई दिक्कत है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। नो सर। चले आगे। यस सर। चलते हैं। देखो, एक रिएक्शन ले रहा हूं मैं, CuO प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू Cu प्लस H2O। ठीक है, CuO हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है हीट देने पर। क्या इसके पास ऑक्सीजन है? और हाँ अब इसने सर। ऑक्सीजन लूज कर, हाँ, तो इसने ऑक्सीजन लूज करी है, और जो ऑक्सीजन लूज करेगा वो कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन। रिडक्शन। डिडक्शन। और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन करी है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन गेन करी है, तो ये है ऑक्सीडेशन। तो दोनों रिएक्शन जिसमें हो रही हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो पूरी रिएक्शन क्या कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या रेडॉक्स। कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन। गलत है? नहीं सर। बोलो। नहीं सर। अब इस बात को समझो, नहीं फिर सर। आगे चलते हैं। सर एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। रिडक्शन ऑक्सीडेशन या और कुछ? सर रेडॉक्स रिएक्शन। चलो रेडॉक्स दोबारा समझते हैं, आजा। पहले एक बार इसको देख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर रब कर दूंगा इसको। सर देख लिया। देख लिया? बढ़िया है। हाँ। सुंदर है। आगे चले? यस सर। चलते हैं, एक सेकेंड बस। देखो, अरे रेडॉक्स रिएक्शन की कोई रिएक्शन है हमारे पास? ये तो मुश्किल हो जाएगी। देखो, इस रिएक्शन को देखो। बात कर रहे हैं हम, अभी किसने पूछा था कि भैया रेडॉक्स दोबारा करा दो? नाम? सर खुशबू। खुशबू, जरा बोर्ड पे ध्यान दे बेटा, देख क्या लिखा है हमने। खुशबू, ये देख क्या है ये? ZNO। पहले बता, क्या जिंक के पास ऑक्सीजन है? यस। जिंक के पास ऑक्सीजन है। क्या अब भी वो जिंक के पास ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में भी, या चला गया? चला गया। कौन ले गया? का सी। कार्बन। सी ले कार्बन। गया। ठीक है। यस। जिंक ने ऑक्सीजन गवाया है, ऑक्सीजन इसका कम हुआ है। मैं डाउन एरो का मतलब है इसका ऑक्सीजन कम हुआ है। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीजन कम होता है उसकी होती है रिडक्शन। क्या होती है उसकी? रिडक्शन। रिडक्शन। और जिसने ऑक्सीजन गेन किया उसका होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है उसका? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अब बता, बात ठीक है गलत है? ठीक है सर। जो रिडक्शन करता है वो रिएक्टेंट कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तो क्या कि भैया तो उल्टी बात हो गई। हाँ, उल्टा ही होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या जो रिलीज कर ऑक्सीडेंट। रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। हाँ, और ये रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा नहीं लग रहा ये? बोलो।
अब मैं बताता हूँ क्या काम है। ये अपना रिडक्शन कर रहा है, लेकिन दूसरे का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। तो हमें ये देखना होता है ये दूसरे का क्या कर रहा है। ZNO कार्बन के लिए कैसा है? ZNO कार्बन को अपना ऑक्सीजन दे रहा है। अगर ZNO कार्बन को अपना ऑक्सीजन दे रहा है तो वो उसका तो ऑक्सीडेशन कर रहा है। बोलो। हाँ सर समझ गया। यस सर। हाँ, तो ये चीज समझनी है। अब कोई बच्चा मुझे ऐसा कोई एग्जांपल दो जिसमें हाइड्रोजन आ रहा हो, हाइड्रोजन आया जा रहा हो। मेरे पास इस वक्त कोई बुक नहीं है 10th की, जल्दी से ढूंढ के दो। 11th वाले थोड़े मुश्किल पड़ जाते हैं। मैं इतने सर क्या? डिस्प्रपोर्शनेशन लिए कोई बेटा हेल्प बुक हो तो उसमें से ऐसा रिएक्शन निकाल जिसमें हाइड्रोजन आया जा रहे हो। अभी तक दोनों एग्जांपल ऑक्सीजन के थे। सर निकाल रहा हूँ। मैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन लिखता हूँ। माइक बंद कर ले, मेरे कान में बहुत जोर जोर से आवाज आ रही है तेरे समानों की। Sir, Fe plus H2O gives a Fe3O4 plus H2. प्लस H2O। H2 ये तो plus फिर वही आ H2. गई। इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है, खाली हाइड्रोजन वाली कोई नहीं है इसमें, सिर्फ हाइड्रोजन सर है। एक मिला है उसमें नहीं। H2S। सर लिखो एक बार एक मिनट रुको। H2S H2S प्लस Cl2 HCl 2HCl प्लस gives नहीं सर S ये प्लस 2HCl। हाँ सर यही है। वही है। ठीक है, आऊं मैं बोर्ड पे, आ जाओ। अब जरा ध्यान दो, यहाँ आयरन था, इस आयरन के पास कितने ऑक्सीजन थे? 0। अब कितने हैं? 4। 4. तो क्या ये ऑक्सीडेशन कर रहा है? खुशबू, क्या इसका हाँ नंबर ऑफ सर. ऑक्सीजन बढ़ा? यस सर। और अब इधर देखना, इस हाइड्रोजन के पास एक ऑक्सीजन था, अब एक भी नहीं है, तो ये अपना रिडक्शन कर रहा है। यस सर। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम हुआ। अब मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन की। इसके पास, सल्फर के पास पहले 2 हाइड्रोजन थे। यस सर. तो यहां पर अब हाइड्रोजन नहीं है, इसने हाइड्रोजन रिमूव करे। हाइड्रोजन रिमूव करना भी ऑक्सीडेशन है सर रिडक्शन हो गई. ना। हाइड्रोजन रिमूव करना ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन गेन करना रिडक्शन है। ये उल्टा होता है हाइड्रोजन के लिए। हाँ सर सॉरी. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ज्यादा है। कुछ भी नहीं है कंफ्यूजिंग। अगर आप ऑक्सीजन गेन करते हो तो ऑक्सीडेशन, अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो भी ऑक्सीडेशन, अगर आप हाइड्रोजन गेन करते हो तो रिडक्शन, और अगर आप ऑक्सीजन गेन करते हो तो ऑक्सीडेशन। देख मैं यहां लिखूं, कौन पूछ रहा है कंफ्यूजिंग वाला? सर स्पर्श। स्पर्श, देख देख क्या लिखा है मैंने, ऑक्सीडेशन। क्या लिखा है? बोल। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन इंक्रीज, तो इसका मतलब हाइड्रोजन डिक्रीज। और रिडक्शन में ऑक्सीजन डिक्रीज। हाँ, अब कंफ्यूजिंग है? बोल। सर बस ये याद रखना कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सी से मतलब ऑक्सीजन जिसमें वो क्या बोलते हैं अपने पास ले रहा है तो अपने आप हो जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर H2S क्या है? H2S और क्लोरीन। H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट। और क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऊपर आ जाओ, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसे 2 हिस्सों में ना तोड़ा जा सके। पहले आप ये देखो हो क्या रहा है। H2O2 कन्वर्ट हुआ H2O और हाफ O2 में हुआ। हाँ पहले हाइड्रोजन के पास कितने ऑक्सीजन थे? सर 2। और अब हाइड्रोजन के पास कितने ऑक्सीजन है? सर 1। तो ऑक्सीजन डिक्रीज हुआ। यस सर, रिडक्शन हुई। तो वेरी गुड, रिडक्शन हुई। और यहां पर पहले ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन थे और अब ऑक्सीजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या हुआ? सर ये हाइड्रोजन डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन है।
ऑक्सीडेशन सर। अगर कोई सर एक ही दोबारा रिएजेंट समझा दो, समझ नहीं आया। देख भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 2 ऑक्सीजन थे, अब उसके पास एक ही ऑक्सीजन रह गया। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब ऑक्सीजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है? हाँ सर। सर ठीक है? एक तो हाँ, ऑक्सीजन है ना पर उस पे। इसके पास ऑक्सीजन तो है, यहाँ पर 2 से 1 हो गया यस ऑक्सीजन। सर। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन देख क्या हुए, मैं सर दूसरे 2 मार्कर से से 1 बनाता हूँ। हो गया सर। हाँ, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुए, ऑक्सीजन डिक्रीज, और यहाँ पर इस वाले केस के लिए हाइड्रोजन डिक्रीज, सर इंक्रीज। और इसमें दोनों काम एक साथ एक ही रिएजेंट कर रहा है, तो ये अकेला रिएजेंट ही, ये रिएजेंट ही खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दो तो है ना यहाँ पर। अगर कोई अपने आप में ही सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो और खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट, अगर कोई खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो रिएक्शन कहलाती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहलाती है? डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। Disproportionate reaction या disproportionation reaction is that reaction which is a part of redox reaction in which reducing agent and oxidizing agent are same chemical, ठीक है, या same reagent, जिसमें एक ही reagent दोनों काम कर रहा होता है। ठीक है सर। तो मैं इस रिएक्शन को 2 हाफ में नहीं कर सकता, ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन 2 हाफ में नहीं कर सकता। ठीक, तो आज हमने 5 चीजें पढ़ी है। देखो, आज हमने 5 चीजें पढ़ी है। पहली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 रिएक्टेंट्स को कंबाइन करो और कुछ बनाओ। दूसरी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, किसी एक ही रिएक्टेंट को तोड़ के 2 हिस्सों में तोड़ दो। तीसरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसी एक रिएक्टेंट को जो ज्यादा रिएक्टिव है, कमजोर वाले को डिस्प्लेस करवा दो। चौथी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक दूसरे, मैं तो छठी बता दूंगा, अदला बदली, डबल डिस्प्लेसमेंट। और आखिरी वाली कौन सी है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन का एक पार्ट और पढ़ा है हमने, उसका क्या नाम है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ा है बेटा? डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। हाँ हाँ, अगर इन रिएक्शंस के लिए मैं आपको कहूं कि हीट आती या जाती है, क्या होती है? हीट आती या जाती है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सर जब हीट जाती है तो उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और जब आती है तो उसे एंडोथर्मिक बोलते हैं। बिल्कुल सही, हीट इवॉल्व, बाहर निकल रही है। ठीक है, और एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? हीट एब्जॉर्ब हुई है। ठीक, ठीक है बेटा? ओके सर। अब देखो, एक ऐसी रिएक्शन लिख रहा हूं रफ, उस रिएक्शन को देखो और पता लगाओ वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। इसको एक्सप्लेन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। A प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट P। यहां पर मैंने हीट लिखा, और A, इसमें मैंने यहां पे हीट लिखा। बोलो, हीट किसमें निकली है? सर बी से हीट निकली है और सर पी जो में दूसरा वाला एब्जॉर्ब रिएक्शन हुई है है। उसमें से हीट निकली है, और जो प्रोडक्ट पहले वाला है वो, ठीक उसमें ठीक ठीक, हीट सही समझ रहे हो। एब्जॉर्ब हुई है। तो आपकी एक्सोथर्मिक कौन सी है और एंडोथर्मिक कौन सी है? सर एक्सोथर्मिक सर पहली सर वाली है। एंडोथर्मिक फर्स्ट वाली और सेकंड एक्सोथर्मिक है। बिल्कुल सही है। बाकी सारे बच्चे सो चुके हैं, जवाब ही नहीं आ रहे किसी के। सर पहले वाली एंडोथर्मिक कैसे हो गई? देखो, मुझे क्या पता, क्योंकि उसने उसमें हीट ली है ना। रिएक्टेंट में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। समझे? पर वो तो पहले निकाल नहीं रहा सर बी वाला। पहले रिएक्शन में जब बी पे जहाँ पे आपने लिखा तो पर सर उधर वो निकाल रहे हीट।